अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू तरक्शा की दुनिया। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुश होंगे और अल्लाह ताला आप सबको सेहत और ज़िंदगी के साथ खुशियाँ अता फ़रमाएँ। तो ये रात का वक्त है और रात में ज़ाहिर सी बात है आजकल ऑर्डर वगैरह ज़्यादा होते नहीं हैं। तो बस हम लोगों को भूख लगी थी तो मैं और मेरी बेटी ये बुरीतो बॉल बना रहे हैं और इसमें ज़्यादा जो हिस्सा है वो मेरी बेटी का है, उसने ही बनाया है। मैं बस उनके साथ थोड़ी सी हेल्प कर रही थी। तो इन्होंने इसके में जो लिया है चिकन लिया है और ये रेड बीन्स हैं, ब्राउन राइस हैं, कॉर्न्स हैं, आइसबर्ग है। इन सब चीज़ों को इन्होंने बना लिया था, बॉईल किया था, फिर उसको चिकन को सौटे किया थोड़ा सा ब्लैक पेपर वगैरह के साथ और क्रीम बनाई, सॉर क्रीम। जो क्रीम के अंदर सिर्फ आप लेमन डालें तो इतनी अच्छी सॉर क्रीम बनी थी कि हम लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था। पहली दफ़ा ही बनाई थी हमने और फिर हम दोनों ने बैठ के इसको बड़ा इंजॉय किया और बहुत मज़ेदार बना था। तो ऐसी चीज़ें बच्चियों को बनानी चाहिए। छोटी छोटी डिशें बनाने से बच्चियाँ सीखती हैं और अच्छा मतलब और मेरी बेटी वैसे भी बहुत मज़ेदार चीज़ें बनाती है। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरी बेटी है, रियली में बहुत मज़े की होती है। और अभी आप देखेंगे कि मैंने जब खाया तो मुझे कितना मज़ा आया और मैं उसकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं सकी। तो और बच्चियों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए हम लोगों को ताकि उनके हौसले बढ़ें। बस फिर सुबह हो गई थी, रूटीन में थे तो बस नाश्ता वगैरह किया। फिर इसी तरह शाम हो गई क्योंकि मेरी बहू और मेरे पोता पोती वो सब अपनी नानी के गए हैं तो घर में अब कोई भी नहीं होता, मैं और मेरी बेटी ही होते हैं। तो दोपहर में तो हमने ऐसे ही लंच कर लिया था, थोड़ा हैवी नाश्ता समझ लें जो भी। फिर शाम में थोड़ी भूख महसूस हुई तो मूड हो गया, हमने कहा चलो पकौड़े वगैरह बनाते हैं। तो बस मैंने ये आलू के पकौड़े सिंपल से जो होते हैं सब घरों में बनते हैं वो बनाए और थोड़े से पापड़ वगैरह फ्राई किए। तो इत्तेफाक से मैं सब बना ही रही थी तो मेरे हस्बैंड और बेटे भी आ गए तो हम चारों ने फिर बैठ कर आराम से इंजॉय किया, खाया पिया, मज़ा आया और चाय वगैरह पी ली क्योंकि चाय का ही टाइम हो रहा था। कल हस्बैंड थोड़ा जल्दी आ गए थे तो अच्छा लगा। बस ये ऐसी चीज़ें होती हैं हर घर में, ये सब चीज़ें बनती रहती हैं और ज़ाहिर सी बात है लोग एंजॉय करते हैं। और अब तो वैसे भी आपको पता है आज वीकेंड है, घर में बैठे हुए हैं, कहीं जाना आना होता ही नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है, बस ऑर्डर पे भी कितना मंगा मंगा के खाएंगे। और मुझे तो वैसे भी ज़्यादा बाहर की चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ ये होता है कि बच्चों का साथ देने के लिए फैमिली के साथ जाना पड़ता है तो फिर खाते भी हैं। तो ये पापड़ कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही फ्राई हो गए मुझसे। तो खैर हो जाती हैं ऐसी चीज़ें। अब मुझे अपना पोता बहुत याद आ रहा है इस वक्त क्योंकि वो पापड़ और ये आलू वाले जो पकौड़े हैं वो बहुत शौक़ से खाते हैं और इसके साथ चाट मसाला लगा लगा के वो जो इन पकौड़ों के साथ में एंजॉय करते हैं। तो कल मैं यही कह रही थी, मैंने कहा हमदान नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा। तो बस यही सब चीज़ें चलती रहती हैं। फिर मैंने डिनर के लिए कल भुर्ता बनाया बैंगन का जो बहुत मज़ेदार बना और बड़ी अच्छी सी रेसिपी थी। और ये इन बैंगनों ने मुझे बड़ा परेशान भी किया लेकिन फिर मैंने इनको काबू में कर लिया। कभी ये इधर फिसल रहे थे, कभी उधर फिसल रहे थे, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था। बैंगन पे ये कि मैंने कट लगा के हल्का सा ऑयल वगैरह लगा के इनको चूल्हे पे बर्न कर लिया था तो बड़ा अच्छा उसका मज़ा आया। मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाया था लेकिन बहुत अच्छा बना। और बस उसमें वही मसाले जो होते हैं, हल्दी और नमक, कुटी हुई मिर्चें थी, थोड़ी सी लाल मिर्च थी, ये सब डाल के और थोड़ा सा ऑयल ऑयल सौते गरम किया, उसमें फिर लहसुन अदरक सौते किया, थोड़ा सा ज़ीरा डाला और मसाला बन गया बहुत अच्छा सा। और टमाटर चॉप करके डाल दिए तो अच्छी सी ग्रेवी सी बन गई थी। फिर उसमें मैंने अपने जो बर्न किए हुए ये देखें कैसे भाग रहे हैं इधर से उधर, तो आपको नज़र आ रहा होगा लेकिन बस कर लिया मैंने इनको कुछ ना कुछ करके। तो बहुत अच्छा बना था और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हस्बैंड हालांकि मेरे खाते नहीं हैं लेकिन उन्होंने भी थोड़ा सा टेस्ट किया। और साथ में कबाब मैंने शाम में ही बना लिए थे, चलते फिरते बन जाते हैं कबाब तो आप लोगों को पता है। तो ये कि कबाब बने हुए हों तो फिर आप कोई सब्ज़ी वब्ज़ी बनाए ना तो फिर मर्द हज़रात भी थोड़ा सा खा लेते हैं। और ख़ाली एक चीज़ या ख़ाली सब्ज़ी तो बहुत मुश्किल है, हमारे घर में कोई नहीं खाता। ये देखिए मैंने सारी चीज़ें उसमें डालना शुरू कर दी हैं, अदरक लहसुन। वो देखें बैंगन को देखें आप, बस बैंगन भाग रहे इधर से उधर। हालांकि इनको पता है कि इनका भरता बनने वाला है शायद ये इसीलिए भाग रहे हैं। तो बस साथ साथ वो बैंगन भी मैं करती जा रही थी और मसाला भी बनाती जा रही थी। तो मैंने कहा चले खाना तैयार हो जाएगा तो फिर ये कि किचन से निकल जाएंगे। आपको पता है आजकल कितनी गर्मी है। तो बस यही है, मेरे हस्बैंड ने पेडिस्टल फैन ला कर दिया मुझे कि भाई ये लगा लिया करो, गर्मी ज़्यादा है बहुत। हालांकि मैं वैसे भी एसी वगैरह ऑन रखती हूँ लेकिन किचन तक ज़ाहिर सी बात है इतनी हीट होती है तो इतनी कूलिंग नहीं हो पाती है।
तो ये बैंगन साहब को देखे मैं उलट पुलट कर रही हूँ, और अब मैंने इनको जो है ना खड़ा कर दिया। मैंने कहा चल आप बहुत तंग कर रहे हैं तो आप खड़े हो जाएं। ये मैंने टमाटर डाल दिए, पहले अदरक लहसुन के साथ ज़ीरा वगैरह सौते किया था, और ये सारे मसाले आपको नज़र आ रहे होंगे, कुछ ख़ास नहीं है, वही नमक मिर्च हल्दी और ज़ीरा पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्च है और गरम मसाला है। तो बस ये सब इसमें चले जाएंगे, और ये अच्छे से जब सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर तो मैं ये सब डाल दूँगी। और बहुत मज़े का बना था, मेरे बेटे ने भी खाया रात में। पहले बाहर चले गए थे, बेगम गई हुई उनकी, तो वो इधर उधर चले जाते हैं। तो हमने कहा चलो भाई रख दिया बनाकर, अब जब अच्छा लगे तो खा लेना। कबाब वगैरह फ्राई करके रख दिए थे। तो मैंने अभी सुबह पूछा उनसे कि खाना खाया था, तो कहते मैंने खा लिया था। मैंने कहा आपने क्या खाया? कहले मैंने कुर्ता खाया था जो आपने बनाया था, बहुत मज़े का था। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो बस ऐसी डिशेस भी अच्छी लगती हैं। अब गर्मी के दिन है, हर वक्त गोश्त चिकन कितना खाएं। तो ये देखिए मैंने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए, और अभी मैं इसको अच्छी तरीके से सॉफ्ट करूँगी टमाटरों को, और ज़रा ये मसाला भी भुन जाएगा। अगर चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल दें, नहीं तो इसी तरीके से, क्योंकि टमाटर में भी काफ़ी मॉइस्चर होता है तो उससे भी बन जाते हैं। हाँ मैंने थोड़ा सा पानी इसलिए डाल दिया कि अच्छी सी ग्रेवी टाइप की बन जाए और वो सॉफ्ट हो जाए। तो बस फिर ये देखें बैंगन साहब बेचारे जो हैं वो आ गए। अब इनकी स्किन जो है वो पील हो रही है, और दिख रहा होगा आपको काफ़ी आसानी से हो रही है। और बस फिर इनका भुर्ता बन जाएगा बेचारों का। 2 बैंगन थे तकरीबन 1 पाव के बराबर, बस थोड़ा सा मसाला बना लिया, बहुत अच्छा लगा। और मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि बैंगन का भुर्ता बनाना है मुझे। बैंगन आलू तो अक्सर बनते रहते हैं, तो मैं सोचे चलें आज बना ही लेते हैं। अब देखें इनका बेचारों का क्या है। अब ये देखें बैंगनों का मैंने वो चॉप करना शुरू कर दिया, इनको अच्छी तरीके से चॉप करके। मसाला भी तैयार हो गया, बस इसमें थोड़ी देर के लिए दम दे देंगे। तो बहुत अच्छे से बैंगन का भुर्ता बन गया था और मज़ेदार बना। आप लोग भी ट्राई करें, ऐसी छोटी छोटी रेसिपीज़ अच्छी होती हैं, और ये चीज़ें तो घर में पसंद की जाती हैं। स्पेशली ख़वातीन दोपहर में ये चीज़ें खाती हैं बनाकर। तो हमारे यहाँ भी यही होता है कि मैं, मेरी बहू और बेटी होते हैं, हम तो दिन में अपनी पसंद की कोई चीज़, सब्ज़ी दाल वगैरह ऐसी चीज़ें बना लेते हैं, ताकि हम लोग भी अपना एंजॉय कर लें। फिर शाम में कुछ और बन जाता है। अब ये देखिए मैंने इनको चॉप करके मसाले के अंदर डाल दिया है। अब ये अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद बस मैं इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर दूँगी, ताकि इसमें थोड़ा टेस्ट आ जाए, और बस ये तैयार हो जाएंगे। थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करें ऊपर से, 1-2 हरी मिर्चें काट के डाल दी। तो सब्ज़ी तो अच्छी लगती है, ज़रा स्पाइसी सी अगर बना लें तो फिर मज़े की भी लगती है। तो बस इसके साथ मैंने कबाब वगैरह फ्राई कर लिए थे, और सब ने बहुत अच्छे से खाना खा लिया और सबको पसंद आया। मेरी बेटी की तबीयत सही नहीं थी, तो फिर उन्होंने नहीं खाया। उनका तो यही होता है कि कुछ ना कुछ बाहर से दूसरे टाइम तो चाहिए होता है। एक टाइम खा लिया तो उन्होंने शाम में मेरे साथ, तो फिर खैर उन्होंने अपने लिए KFC वगैरह ऑर्डर कर दिया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये बैंगन का भरता। आप लोग भी ट्राई कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।